keeping a strict vigil on exaggeration, I would say that Chief Minister has made positive strides for improving governance. लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो पॉलिटिकल है. आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का सियाह दिन है, लेकिन जो फरवरी 8 इलेक्शंस है, the most controversial, engineered elections, impression भी है और evidence भी है. बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा, more than 90% जो हल्के हैं, वो चाहे नेशनल असम्बली है चाहे सूबाई असम्बली है, वो चैलेंज है मुख्तलिफ अदालतों में. और एट द सेम टाइम योर पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको लॉयन शेयर मिला है, लॉयंस शेयर, यानी सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है. मोर देन 90% हल्के जो है वो चैलेंज है. तो चेयरमैन साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, 45-46 साल गुजर गए, अभी तक हम उस दिन को याद करें जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया, तो क्या नो लेसन लर्न? तो एक तो जहाँ तक धांधली का बेनिफिशरी में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होना, मैं सब खिलाफ करता हूँ. जो केसेस चल रहे हैं इस वक्त आपके ECP में, पीपल्स पार्टी के लोग केसेस भी चल रहे हैं. ना सिर्फ आपका सूबा बलूचिस्तान में, अगर आपका सूबा पंजाब में, सूबा में, कराची से ECP पे, तो ना सिर्फ इस इलेक्शन में, वैसे हर इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंप्लेंट्स रहते हैं. और अगर किसी का कंसिस्टेंट अप्रोच रहा इलेक्शन रिफॉर्म्स में, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करने की, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा. हम हर इलेक्शन रिफॉर्म्स के बदला से बात करते हैं, काम करने के लिए तैयार होते हैं. कभी कोई पार्टी मुकर जाता है, कभी कोई पार्टी मुकर जाता है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये ईमान है, हम ये मानते हैं कि अगर साफ इलेक्शंस होते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात का होगा, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में. किसी दूसरा जमात का शॉर्ट टर्म का फ़ायदा होगा, वो आगे जाके साफ और शफाफ इलेक्शंस में यकीन नहीं रखते. जो आप ब्लैक डे आप पाकिस्तान में हर दिन को सियाह तरीन दिन, और अब फरवरी 8 जो है वो आप ये सोचें कि जुलाई 5 की तरह ब्लैक डे. अब जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सबसे पहला आपके वज़ीर आज़म का हुकूमत एक मिलिट्री कू के तहत ख़त्म हुआ, जिसके नतीजे में चाहे आपके दहशतगर्दी की सूरत में, चाहे आपका इंटरनेशनल लेवल की सूरत में, चाहे आपको मुआशी सूरत में, चाहे आपका जमहूरी लिहाज से, चाहे आपके इंसानी हकूक़ के हवाले से, चाहे आपके मीडिया के हकूक़ के हवाले से जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान का. अगर हम आज यहाँ खड़े हैं और हमें एक दिन चुनना है कि कौन सा दिन, किस दिन की वजह से है पाकिस्तान आज इस सूरत हाल में है, तो वो जुलाई 5 का दिन. जहाँ तक इलेक्शंस में धांधली की सिलसिला है, मैं ये बात को रद्द करता हूँ कि इस सबसे बड़ा धांधली इस इलेक्शन में हुआ है. ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं था, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली हर इलेक्शन में देखा है. फ़र्क इस इलेक्शन में और दूसरा इलेक्शन में ये कि ट्विटर मौजूद, फेसबुक मौजूद, ये इंस्टाग्राम, टिकटॉक मौजूद, तो ज़रा आप लोग भी, हमारे नौजवानों भी हैरान हो रहे हैं कि क्या क्या हम अपनी आंखों से देखते हैं. फैसला ये करना है कि अगर हमें ये सिलसिला ख़त्म करना है तो सियासतदानों को आके मिलके कंसेंसस बनाना पड़ेगा कि हमारा मैच सही चले, और ना सिर्फ मैच सही चले कि जो भी वो मैच जीते उनको तस्लीम करें. और जो हमारा इस वक्त का सियासी मुखालफीन है, वो जीते या हारे उन्होंने रोना नहीं. और उनका अगर उनका ये सोच में तब्दीली है कि पॉलिटिकल फोर्सेस के बजाय दहशतगर्दों से बात करने के लिए तैयार, पॉलिटिकल फोर्सेस के बजाय जनरल्स और एजेंसी से बात करने के लिए तैयार. अगर आपके सो कॉल जमहूरियत के नुमाइंदे और सिविल बलदस्ती का नुमाइंदे और हकीकी आज़ादी दिलवाने वाले का मौक़िफ़ ये होगा, तो फिर जो आपने इशू हाईलाइट किया उसमें हम तब्दीली नहीं